नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज आपके सामने जो छोटे छोटे बच्चे, जो बेटियां, भारत का भविष्य कह लीजिए, जो तिरंगा लेकर के हाथों में आपके सामने खड़े हैं, और स्कूल के टीचर्स। और मैं आपको बता दूं, जो मुख्य रूप से जो आज का आयोजन जो कर रहे हैं, जो तिरंगा बांटने का जिन्होंने काम किया है, वो है कोराली गाँव से सरपंच और आम आदमी पार्टी के नेता खेमी ठाकुर। इनसे हम आप लाइव कार्यक्रम है सीधे तौर पर। और देखिए, तिरंगा कोई भी किसी भी पार्टी का बांट सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप सभी देख रहे हैं कि टीचर्स में मनोबल, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए टीचर्स ने खुद ने तिरंगा हाथ में लेकर के और भारत माँ के जयकारे के साथ बच्चे अलग अलग तरीके से खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि बच्चों की खुशी इसी अंदाजे से लगाया जा सकता है। जब तिरंगा हाथ में आ जाता तो एक अलग उत्साह, रक्त का संचार एक अलग तेजी से हमारे शरीर में बहने का काम करता है। आप सभी जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर। हम स्कूल के प्रिंसिपल, संचालक और जो यहाँ के टीचर्स हैं और सरपंच साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, तिरंगा, बस बेटा एक मिनट रुको। सर क्या कहोगे आप, तिरंगा बांटने का जो काम किया है, किस तरीके से आपने तिरंगे दिए हैं बच्चों को, और कितने तिरंगे दिए, और आपने सरकारी स्कूल को ही क्यों चुना है? देखिए, सरकार की मुहिम है हर घर तिरंगा, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसे त्योहार की तरह मना रहे हैं। और हम यहाँ सरकारी विद्यालय से इसलिए स्टार्ट किया है, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कोई तिरंगा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले विद्यालयों को चुना है। सब बच्चों को बांटने के बाद पूरे गांव में हर घर में तिरंगा देंगे, ताकि लोगों में एक उत्साह हो, एक जोश हो, एक जुनून के साथ, क्योंकि हमारा आधा गांव फौजियों का है। देश की सेवा हमारे आधे, हर घर में, हर तीसरे घर में फौजी है। यहाँ से शहीद भी हुआ है, शहीद देविंदर सिंह कारगिल में। तो यहाँ के डीएनए में, पानी में, यहाँ खून में, हर कण में यहाँ देशभक्ति की भावना है। और हम चाहते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो भी इस बात को समझे कि भाई देश के लिए मर मिटना एक सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। तो हर समय तिरंगे से ये ऐसा इन्हें जज्बा मिलेगा, जोश मिलेगा, तो इसलिए हम इस मुहिम को चला रहे हैं। तिरंगा जो आपने बांटने का कार्यक्रम किया है, देखिए काबिल तारीफ है। कितने तिरंगा आप लोग हर गांव तक भेजेंगे, सरकारी स्कूलों तक देने का काम करेंगे, किस तरीके से आपकी योजना है? देखिए, आज 1008 हम तिरंगा वितरण करेंगे और उसके बाद हमने कह रखा है जिसको भाइयों को भी तिरंगा चाहिए, जिससे उपलब्ध नहीं है, वो हमारे यहाँ से तिरंगा ले जा सकता है। जी। अच्छा, एक सवाल और देखिए आपसे सीधे तौर पर, कि सरकार ने कहा है कि आप गांव के सरपंच हैं, इसलिए सवाल आपसे ये है कि हर डिपो पर तिरंगा मिलेगा और 25 रुपए का डंडा सहित मिलेगा। किस नजरिए से देखते हैं इस बात को आप? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, सभी कोई पैसे से नहीं ले सकता, इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि जो गरीब यहाँ आंचल के लोग हैं उस सबको झंडा हो, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि हम तिरंगा नहीं खरीद सकते और उसे अपने घर पे नहीं लगा सकते। इसी स्कीम के साथ हमने तिरंगा वितरित का कार्यक्रम किया है। हर गरीब बच्चा, हर झोंपड़ी वाला बच्चा, हर कोई भी, सब अपने घर पे तिरंगा लगा होना चाहिए। सरपंच साहब, आपने अपने निजी कोष से तिरंगा वितरण कार्यक्रम किया है, सरकारी कोष से, या शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया? क्योंकि आप सरपंच है, कहीं ऐसा तो नहीं शिक्षा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया और आप मुख्य अतिथि बन के यहाँ पे पहुँच गए हो? देखिए, ये पर्सनल कोष से बिल्कुल वितरण कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कोई किसी का कोष के पैसा नहीं है, ये पर्सनल कोष से। और हमें गर्व है जो हम तिरंगा बांटने का हमें सौभाग्य मिला है। पैसे की इसमें कोई मोल नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। तिरंगा हम अपने दिल से और अपने सम्मान से बांटा। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना भूल गया, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। कोराली गांव शहीदों का गांव, और कोराली से लगता गांव शाहजहाँपुर, यहाँ पर मनोज भाटी है शायद उनका नाम, मनोज भाटी कल ही शहीद हुए हैं, तो इसलिए हम उन्हें नमन भी करते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ की टीम और इन बच्चों के साथ आज मिलकर के हम उन्हें नमन करते हैं जो शहीद हुए हैं। तो आप और मैं बच्चों से, बेटा आप लोग कोई बता सकता है तिरंगा का महत्व क्या है? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? कोई बेटा बताना चाहे? तिरंगा के तीनों कलरों का उसका महत्व एक बच्चा कोई बेटा बता सकता है जो आगे बताना चाहे बता सकता है? तीनों रंगों का। आज बेटा, आप बेटा यहाँ आइए, यहाँ खड़े हुए बेटा। अच्छा, पहले तो ये बताएं बेटा, ये तिरंगा जो आप लोगों को हाथ में दिए, किसने दिए आज? ये इन सर ने दिए। अच्छा, तो तिरंगा के बारे में आपको कुछ पता है बेटा? यस सर। बताइए। जो केसरिया रंग है वो तो वीरता का प्रतीक है जी। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। देखिए, सरकारी स्कूल बेटा कौन सी क्लास बच्चे हो आप? 7th। चलिए, आप अपनी जगह जा सकते हैं। 7th क्लास की बेटी है, उन्होंने बताया कि तिरंगे का क्या महत्व है। उन्होंने रंग के हिसाब से बताया कि इनका क्या महत्व और क्यों ये बनाया गया। मैडम, आप अपने परिचय के साथ बताएं कि स्कूल में किस तरीके से आप काम करते हैं। मैं श्वेता चौधरी अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। जी।
आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, सरकार की इस मुहिम को मैं सलाम करना चाहूँगी पूरे स्टाफ और सारे बच्चों के माध्यम से, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा जगाने का एक बहुत उचित माध्यम सरकार ने इस बार लिया है। हर घर तिरंगा कहीं ना कहीं अभी तक जो होता था वो एक समुचित दायरे में सिमट कर रह जाता था कि 15 अगस्त पर या तो प्रधानमंत्री जी फहरा रहे हैं या जिला स्तर पर कोई माननीय व्यक्ति आया है वो फहरा रहा है, लेकिन आम जन उससे जुड़ नहीं पा रहा था। ये देशभक्ति जगाने का बच्चों के माध्यम से भी ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जो इन्हें सिखाया जाएगा वो अभी से ही रूट लेवल से ही जो हम सिखाएंगे आगे तक इनके साथ रहेगा। युवाओं का देश कहा जाने वाला भारत, अगर अभी भी देशभक्ति नहीं जागी तो शायद इससे अच्छा मंच हमें नहीं मिलेगा। मैडम, ये तिरंगा आज वितरण कार्यक्रम हुआ है, इस बारे में कुछ खास कहेंगे आप? किसकी तरफ से किया गया है? ये खेमी ठाकुर जी हैं, सरपंच साहब के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से ये आज ध्वजा जो है वितरित किया गया है सारे बच्चों को, और उनकी इस मुहिम को भी मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि हर बच्चा शायद फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इसको खरीद सके। तो जो नहीं भी जिन्होंने ले लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं खरीदा है तो आज कम से कम वो बच्चा वंचित नहीं रहेगा कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे तो मैं वो तिरंगा अपने घर पर नहीं फहरा सका। तो उनकी इस मुहिम का मैं स्वागत करती हूँ। प्रिंसिपल कौन है? आप हैं सर, अपना परिचय आप दें। और दूसरा, तिरंगा वितरण कार्यक्रम देखिए, जिस तरीके से युवा सरपंच खेमी ने वितरण किया, इस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन नेताओं को, पब्लिक को और समाज के बच्चों को? मैं विनोद कुमार शर्मा, मुख्य अध्यापक, इधर देखिए, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कोराली। आज गांव के माननीय व्यक्ति श्री सरपंच साहब के सुपुत्र श्री खेमी ठाकुर जी द्वारा झंडे वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो विद्यालय परिवार इनका धन्यवाद करता है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह बच्चों की सहायता करते रहें। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आपने देखा विस्तार से हमने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और उन सबको सुनाने का काम किया तिरंगा वितरण के कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस तरीके से युवा सरपंच को, युवा व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, और खास करके देखिए जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको जरूर तिरंगा देना चाहिए, क्योंकि हालांकि शिक्षा विभाग और प्रशासन की तरफ से तिरंगा मुहैया कराने की बात कही गई है और अच्छी बात है। जी सर, आप बताएं किस नज़रिए से देखते हैं इस कार्यक्रम को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कोराली में खेमी ठाकुर जी के माध्यम से ये तिरंगा वितरण किया गया। आज ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ही जो अमृत महोत्सव है वो अमृत महोत्सव के रूप में मनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कोराली वैसे हर समय ही किसी न किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में हरियाणा राज्य स्तर पर अपनी भूमिका निभाता है, तो आज भी मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में नंबर 1 स्कूल लग रहा है आज तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के मेरा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कोराली। उसमें सीधा श्रेय मेरे परम आदरणीय खेमी ठाकुर जी को जाता है कि जिन्होंने गरीब बच्चों तक तिरंगे झंडे पहुंचा करके हर घर तिरंगा में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। उनका मैं विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की। चलिए, आप सभी जुड़ रहे, देखिए सीधे तौर पर हिला दे रहा हूँ, आप सभी देखिए किस तरीके से बच्चे तिरंगा हिला करके, तिरंगा फहराने का हम कह सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, जिसका रजिस्ट्रेशन 1024 है, कोराली खंड, बल्लौड़, फरीदाबाद, हरियाणा के तहत ये कार्यक्रम किया गया। आप सभी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।